अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो हमने जो है टेंसेस के ऊपर हम काफ़ी टाइम से हमने वीडियोस नहीं लाई थी। प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी टेंसेस है वो हम लोगों ने कर लिए थे। अब हमारे पास जो लास्ट टेंस रह गया वो है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हमारे पास टेंस है फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको, फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल की हमारे पास पहचान क्या होती है? फ्यूचर सिंपल हमारे पास पहचान गा गी गे, वो खाना खाएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो एग्जाम क्लियर करेगा, वो स्कूल जाएगा, वो 14 अगस्त मनाएगा। इस तरीके के सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला मौजूद होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारे टीचर्स ये भी कहते हैं कि शैल का कॉन्सेप्ट हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन शैल कभी भी हमारे पास खत्म नहीं हो सकता। एडवांस इंग्लिश में हमारे पास शैल का इस्तेमाल होता है। शैल इसलिए कभी भी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो एग्जांपल्स में भी आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से आई का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से वी का इस्तेमाल होगा और किस तरीके से हम बाकी से प्रोनाउन से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास पहला सेंटेंस है ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे हमने ही प्रोनाउन यूज किया तो उसके साथ हमने क्या लगाया है? विल लगाया है। दैट मीन्स कि वो मार्केट जाएगा। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास शी विल क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर कर लेगी। इसमें भी हमने शी का इस्तेमाल किया, किसी दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, आई या वी का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमने क्या लगाया? विल लगाया। दैट मीन्स कि वो शी विल क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर करेगी। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास दे विल सेलिब्रेट 14 अगस्त, वो 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। यहां पे भी हमने दे था तो विल ही लगाया। लेकिन जो चौथा सेंटेंस है हमारे पास, इसमें हमने क्या लगाया है? यहां मैंने आपको बोला था कि आई या वी हमारे पास अगर प्रोनाउन आएगा तो हमने क्या लगाना है? आई शैल का इस्तेमाल करना है। तो यहां मैंने सेंटेंस यूज किया आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो यहां पे मैंने आई लगाया तो इसके साथ मुझे शैल लगाना पड़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो पांचवा और आखिरी सेंटेंस है हमारे पास वो है वी शैल वॉच क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच जो है वो देखेंगे। यहां पे हमने वी का इस्तेमाल किया तो देखें कि हमने क्या लगाया? शैल लगाया। बाकी जितने भी प्रोनाउंस थे अगर हमने ही का इस्तेमाल किया, शी का इस्तेमाल किया, दे का इस्तेमाल किया तो हमने सबके साथ विल लगाया। इसी की एग्जांपल में अगर हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ नॉट का इजाफा होता है। नॉट हमने लगा दिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम इसके सेंटेंसेस के ऊपर आए तो ही विल नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। बाकी सेम टू सेम जुमला वैसे का वैसा ही है। ही लगाया तो हमने विल साथ लगाया, सिर्फ नॉट का इजाफा किया, बाकी हमने वही सेंटेंस लिखा है ही विल नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। दूसरा सेंटेंस है शी विल नॉट क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर नहीं करेगी। यहां पे भी सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है। शी का इस्तेमाल किया तो साथ विल लगाया है, नॉट लगाया और वही एग्जाम हमने सेंटेंस का एग्जाम वाला सेंटेंस हमने बनाया है। शी विल नॉट एग्जाम क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर नहीं करेगी। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, यहां देखे मैंने आई लगाया तो आई के साथ मैंने शैल लगाया। आई शैल नॉट वर्क हार्ड, मैं मेहनत या स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। तो ये हमारे पास क्या है? आई लगाया तो हमने इसके साथ क्या लगाया? शैल लगाया, साथ नॉट और वर्क हार्ड। आई शैल नॉट वर्क हार्ड, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे पास क्या मतलब होता है कि सवालिया जुमला। ठीक है। विल शैल हमारे पास इसका सब्जेक्ट, सबसे पहले फॉर्मूला अगर इसका रखें तो विल शैल हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। ये डालना लाजमी याद रखिएगा क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत दफा क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस कहते हैं कि विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने विल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमने सब्जेक्ट कौन सा लिया था? हमने प्रोनाउन कौन सा लिया था? ही लिया था। विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा। दूसरा सेंटेंस हमारा हम देखते हैं कि विल शी गिव द लेक्चर टू द क्लास, क्या वो क्लास को लेक्चर देगी। तो यहां पे भी हमने विल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमने सब्जेक्ट जो है, जो प्रोनाउन है वो शी लिया है।
आखिरी सेंटेंस है शैल वी वॉच हॉरर मूवी, क्या हम डरावनी मूवी या डरावनी फिल्म देखेंगे? तो यहाँ पे हमने शैल लगाया, क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो हमने वी लिया था। तो आई होप कि आपको फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है। बाकी आप जो है ना एग्जांपल्स अपने जो सेंटेंसेस है वो नोटबुक में बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।